पटीदारों के उत्पीड़न से परेशान पीड़ित महिला ने उपजिलाधिकारी सगड़ी से लगाई न्याय की गुहार। मकान का पारिवारिक बंटवारा दाखिल करते ही शुरू हो गया महिला का उत्पीड़न। पारिवारिक न्यायालय में बंटवारा दाखिल करते ही महिला पर पटीदारों ने तरह तरह के उत्पीड़न करना शुरू कर दिया है। अपनी शिकायत कर थक हार चुकी महिला अब एसडीएम सगड़ी राजीव तंत्र सिंह के दरबार में न्याय की गुहार लेकर पहुंची है। यह मामला है महाराजगंज थाना क्षेत्र के चक्करवरिया गांव की रहने वाली प्रीति नायक पत्नी सुशील नायक की। जानकारी के अनुसार प्रीति नायक ने कुछ दिन पूर्व पटीदारों से परेशान होकर न्यायालय में घर के बंटवारे का मुकदमा दाखिल कराया और मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही प्रतिवादी विनोद नायक पुत्र स्वर्गीय रामदेव नायक ने अनेक प्रकार से उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। प्रीति नायक ने अपने प्रतिवादी विनोद नायक पर आरोप लगाते हुए बताया कि विनोद नायक आए हमें परेशान करते हैं, गाली गलौज और आमादा फौजदारी रहते हैं, अकेले पूरे घर पर कब्जा किए हुए हैं, मुझे घर में घुसने नहीं दे रहे हैं, नहीं घर का बंटवारा कर रहे हैं और नहीं मेरा हक हिस्सा मुझे दे रहे हैं और हमसे हर बात पर झगड़ा करने को तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि पानी लेने और नहाने धोने को लेकर भी परेशान करते हैं। अगर हम घर के बाहर अपना अलग से नल लगाने का प्रयास करते हैं तो हमें नल भी लगाने नहीं देते हैं। पूरे घर पर कब्जा किए हुए हैं। घर के बाहर जो द्वार है उस पर भी पूरा कब्जा जमाए हुए हैं और अपने लिए हर चीज़ की सुविधा कर लिए है। अपना दीवार उठाकर निर्माण कर रहे हैं। 14 फुट वाला करकट डालकर मड़ई भी बना लिए, अपना बाथरूम भी बना लिए और अगर हम कुछ करने जाएं तो हमसे झगड़ा करते हैं, हमसे मारपीट करने को तैयार हो जाते, घर में रहने नहीं देते, नहीं घर के बाहर नल लगाने देते। हम अपने परिवार के साथ किसी तरह भूसा वाले घर में सोते हैं और दूसरे के घर में नहाने के लिए जाते हैं। पीड़ित प्रीति नायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे प्रतिवादी विनोद नायक गोलबंद एवं दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है। प्रीति ने उपजिलाधिकारी सगड़ी राजीव तंत्र सिंह से अपनी व्यथा सुनाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। प्रीति नायक चक्करवरिया सर, मैं दीवानी की हूँ। उसके बाद पूरी घर की बंटवारा चल रहा है। उस पर भी मैं घर में वो लेडीज औरत है विनोद नायक, वो घुसने नहीं दे रहे हैं। वो नहाने के लिए भी नहीं नहाने देते। हम बाल्टी लेकर जाते हैं, वो नहाने नहीं देते हैं। वो बोलते हैं इसमें तुम्हारा हक नहीं है, तुम वहाँ 2 रूम बनवाई उसी में जाओ रहो। नल भी गड़वा रहे हैं, वो भी गड़वाने नहीं दे रहे हैं, फिर भी अपने ज़मीन में नल गड़वा रहे हैं। यहाँ पे भी हम थाने पे गए तो कोतवाल बोलते हैं कि दीवानी की हो तो तुम्हारा हक नहीं है हैंड पाइप गड़वाने के लिए। बोलते हैं 2 बाल्टी पानी लेकर कहीं भी जाके नहा सकती हो, उसके बाद वकील से जाओ लिखवा लो, तब हम मदद कर देंगे तुम्हारा। और नहीं तो थाने पे जाने पे सुनवाई नहीं की जाती है और घर पे आने के बाद वो लोग हमें को डांटते हैं बार बार और बोलते हैं कि बंद कर देंगे, मारेंगे, सामान तुम्हारा जब्त करवा लेंगे, ज़्यादा अरबी तरबी बात करोगे तो। हर समय वो हमें मतलब डांटते रहते हैं और मतलब उन्हीं की तरफ से जो भी बात होती है हमारे तरफ से कुछ नहीं होती, जो कि हम सर 1/2 के हिस्सेदार हैं। जैसे आधा उनका है वैसे आधा हमारा भी है, लेकिन हमारा आधा हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। वो दीवानी चलते दीवार उठा रहा है, कटरन डाल रहा है, कोठरी बनवा रहा है, काम करवाते जा रहा है और सर हम कुछ काम करवाते हैं तो विवाद पैदा कर देता है, गाली गलौज करने लगता है, मार फौजदारी पे एकदम वो हो जाता है, आदमी बाहर से बुलाने लगता है मारने के लिए। तो कोई सुनवाई नहीं की जाती है हमारी सर। हम बहुत परेशान हैं। आज हो गया 2021 से, हम जब से जा रहे थाने पे तब से हम कोई सुनवाई, उसके पहले भी हमारे पिताजी गए थाने पे, कोई सुनवाई नहीं की गई और इसी के चलते हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। तो मतलब आप लोग की क्या मांग है, क्या चाहते हैं? मांग यही है सर कि जैसे कि वो दीवार उठा रहे दीवानी चलते, अब वो बोल रहे कि जब तुम नक्कीन हो, हम भी एक नल गड़वाना चाहते हैं कि लेडीज़ को तकलीफ़ हो रही है हमारी वाइफ को, और हम भी कटरन डालना चाहते हैं कि हमारे को भी एक आड़ हो जाए द्वार पे। तो जो भूसा वाली कोठरी है हम वहाँ ही रह रहे हैं, तो हम सोच रहे थे कि वहीं थोड़ा आड़ कर दें, हम थोड़ा रह जाए, दीवानी चलती रहे जब उनको नहीं स्वीकार करना है कोई चीज़ पे। तो और वो दीवानी चलते वो निर्माण कर रहे हैं और हम निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग सर एक्चुअली हम लोग काम पेट के लिए, कमाने धमाने के लिए हम लोग बॉम्बे में रहते हैं सर। और पहले से हमारे माँ बाप यहाँ पे रह चुके हैं, यहाँ रहते थे, पहले सब एक ही में थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि वो हमारा हिस्सा लूटपाट मचा दिए। और ऐसा है कि बीच में सर ज़बरदस्ती ये लोग, अभी आगे पिछले 2021 की बात है सर, जब गन्ना कट रहा था और यही महीने की बात है, ये लोग ज़बरदस्ती से पोरा जलाते ये लोग सब लोग मिल के विनोद नायक और उसके साथ में और 1-2 जन थे केवट लोग,
ये लोग ने मिल के हमारा सर गन्ने का खेती फूंक दिया 8-9 बिस्सा। इसके विषय में भी हम कोतवाली पे गए थे, महाराजगंज में गए थे और सब बात बताया उनको, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। हम ही लोग को डांट फटकार के हम लोग को बंद करवाने के, बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमको डरा धमका के वहाँ थाने से हटा दिया गया। कोई सुनवाई नहीं की गई और थाने पे जाने पर हंसी मजाक करते थे हमारे लोग, हरदम हंसी उड़ाई जाती थी।